हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले का रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे जिनका रहस्य आप सुनकर चौंक उठे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐतिहासिक किला बताने वाली हूँ जिस किले पर यह कहा जाता है कि कई बार अकबर ने आक्रमण किए थे, लेकिन वह भी इस किले को नहीं जीत पाया। क्या ये बात सच है या गलत? तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। तो आखिरकार वो कौन सा किला है? तो इस किले का नाम है कांगड़ा का किला। इस किले का निर्माण राज्य में शाही राजपूत परिवार कटोच राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसकी उत्पत्ति महाभारत महाकाव्य के वर्णित प्राचीन त्रिगत साम्राज्य से होती है। यह हिमालय का सबसे बड़ा किला है और संभवतः भारत का सबसे पुराना किला भी कहा जाता है। कांगड़ा किले में 1615 में अकबर के ये कहा जाता है कि उसने इस किले की घेराबंदी की थी। महाभारत काल में इस किले की स्थापना राजा सुशर्मा ने की थी, जो कांगड़ा को त्रिगत के अलावा यानी कि नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यह कटोच राजपूत राजाओं का केंद्र रहा था, यानी कि इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल से इस किले का निर्माण है, यानी कि उस समय भी यह किला था। कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता है कि इसे राजा सुशर्मचंद्र ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था। छठी शताब्दी में नगरकोट जलाधर अथवा त्रिगत राजा की राजधानी था, यानी कि यह किला महाभारत के समय से यानी कि महाभारत युद्ध के बाद इस किले का निर्माण किया गया। कटोच वंश में राज तिलक होते थे। ये कहा जाता है कि शिलजा कुमारी कटोच को महारानी और उनके बेटे अभीश चंद्र कटोच को टिक्का राज की उत्पत्ति मिल गई थी। कांगड़ा किले पर अंतिम राज्य अभिषेक 1629 ईस्वी में हुआ था, यानी कि अंतिम शासक इस किले के वही रहे। ये कहा जाता है कि इस किले का प्राचीनतम इतिहास बहुत पुराना है और ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल से यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस किले की प्राचीनता का पता बहुत पहले से लगाया जाता है। इस किले के अंदर सबसे पुराने अवशेष जैन और ब्राह्मण मंदिर हैं, जिन्हें लगभग 9वीं व 10वीं शताब्दी में माना जाता है। इतिहास में इस किले का निर्माण 1009 में महमूद गजनवी द्वारा इस किले पर आक्रमण किया। इस किले के अंदर 3 मंदिर हैं, जिन्हें अंबिका देवी मंदिर और शीतलता माता और लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। यहाँ जैन तीर्थंकरों को समर्पित एक मंदिर है, जहाँ भगवान आदिशनाथ की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। यानी कि इस किले में कई चीज़ें बहुत प्रसिद्ध बताई जाती हैं। कांगड़ा का अर्थ क्या है? पंजाब प्रांत का एक छोटा पहाड़ी प्रदेश। विशेष इसका एक छोटा ज्वालामुखी पत्थर है, जो कि ज्वालामुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। क्या वास्तव में इस किले को अकबर ने जीता था या इस किले को हार गए थे? हालांकि बहुत से लोग अज्ञात थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कंगाड़ा चले गए। त्रिगत के बाड़कोड़ संभाली और संभावित दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा की। इस किले का निर्माण तभी किया गया था, यानी कि इस किले का नाम कांगड़ा किले के नाम से ही प्रसिद्ध है। कांगड़ा को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शाही राजवंशों में से एक कटोच राजवंश का घर होने पर गर्व है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में फैला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस किले में कुछ ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह किला इतने वर्ष पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे किले हैं जिन्हें ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुई तब भी वह किला
खंडर के रूप में तब्दील हो गए, लेकिन कांगड़ा का किला आज भी वैसा ही मौजूद है। इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पाया। उस समय कांगड़ा का नाम संभर्द भीमकोट था। त्रिगत कांगड़ा के समर्थन साम्राज्य का संदर्भ पैनानी साहित्य में भी मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 7वीं और 4वीं शताब्दी के बीच कभी लिखा गया था। कांगड़ा नगर कोट का उल्लेख फरिश्ता के कार्यों में पाया गया है। सन 1785 से 1809 तक यह किला महाराजा संसार चंद कटोच के पास रहा। 1805 में जनरल अमर सिंह पाथा ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और 4 वर्ष तक इस किले को घेराबंदी में महाराजा संसार चंद्र सिखों ने गोरखाओं को पहाड़ियों में हमेशा के लिए निकाल दिया। जैसा कि इस किले पर बहुत आक्रमण हुए और इस किले को जीता भी था। कांगड़ा किले में सन 1615 में अकबर की घेराबंदी का विद्रोह किया था। हालांकि अकबर ने बेटे जहांगीर ने 1620 में इस किले को स्वतंत्रता पूर्व अपने अधीन कर लिया, जिससे चंदा के राजा क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे महान को अधीन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की मदद से अपने सैनिकों के साथ इस किले की घेराबंदी कर ली, पर किसी को ये नहीं पता क्या वास्तव में मुगलों ने इस किले पर शासन किया या ऐसे ही बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। कांगड़ा किले का निर्माण कांगड़ा राज कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, लेकिन इस किले के सबसे पहले राजा हर्षवर्धन को बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन कांगड़ा राज्य को कब्जा कर लिया। उनके बाद इस किले पर उनका शासन रहा। फिर धीरे धीरे इस किले का निर्माण और भी बढ़ता गया और एक के बाद एक नए राजा ने इस किले पर शासन किया। जैसा कि इस किले का इतिहास बताता है कि कटोच वंश में राज तिलक होते ही सैलता राजकुमारी कटोच को महारानी और उनके बेटे आविष्कर चंद्र कटोच को टिक्का राज्य की उत्पत्ति मिल गई। कांगड़ा किले में अंतिम राज्याभिषेक उन्हीं का हुआ था। सन 1629 ईस्वी में हुआ था उनका राज्याभिषेक, और ये भी कहा जाता है कि उनके द्वारा इस किले पर अंतिम शासक रहा। जैसा कि इस किले की बनावट आज भी वैसे ही मौजूद है। उस समय इस किले के राजा बहुत ही अमीर और एक तरीके से उनके पास करोड़ों अरबों का खजाना मौजूद था, और आज भी वह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो जैसा कि दोस्तों इस किले की बनावट, इस किले का शासनकाल, इतिहास बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है कांगड़ा किले का इतिहास और कांगड़ा किले से जुड़ी जानकारी कि आखिरकार इस किले का इतिहास क्या है। क्या अकबर ने वास्तव में जीता? तो दोस्तों अकबर ने इस किले पर शासन किया था। ये भी कहा जाता है कि उनके बेटे ने इस किले को जीत भी लिया था और उनका शासनकाल रहा। तो दोस्तों ये है इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको कांगड़ा किले से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें।